इसी के साथ हमारे साथ गौरव मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है गौरव मिश्रा जी। गौरव मिश्रा जी, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में दखल दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी ये सुना दिया है कि अभी तो स्टे लगाइए इस कानून पर और कमेटी बनाइए। कमेटी तो केंद्र सरकार भी बना रही थी, अंतर सिर्फ यही था कि वो कानून होल्ड नहीं रख रही थी, कानूनों पर स्टे नहीं लगा रही थी। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे सरकार हो, दोनों का मंतव्य सिर्फ ये है कि किसानों का हित हो, उनका कृषि का सुधार हो इस देश में। और सरकार भी उसी दिशा में किसान संगठनों से आग्रह कर रही थी कि आप सभी तकनीकी पक्ष पर चर्चा करिए और इन कानूनों से कहां नुकसान हो रहा है उस विषय पर बात करिए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से 4 सदस्यीय समिति बनाई है और उसके सामने उपस्थित होने के लिए कहा है कि किसान संगठनों को भी, मुझे लगता है कि ये जो चारों लोग हैं, इन्होंने अपना जीवन खपाया है और कृषि वैज्ञानिक भी हैं और साथ साथ एग्रो इकोनॉमिस्ट भी हैं, और ये बहुत बेहतर तरीके से, बहुत परिष्कृत तरीके से छान पाएंगे और अपनी रिपोर्ट भी दे पाएंगे कि इन कानूनों से क्या नुकसान हो रहा है। और फिर किसान संगठन फिर भाग रहे हैं, इस समिति से भी भाग रहे हैं। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए जिस तरीके से एजिटेशन चल रहा है पिछले 1.5 महीने से, सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत संतुलित निर्णय है कि फौरी तौर पर अभी स्टे किया है इन कानूनों के ऊपर। यदि किसान संगठन इसमें कुछ कमी निकालने में सफल हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि उसको भी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेगा और इन्हें उनका पालन करना चाहिए। और लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत एक एजेंडा वाली पॉलिटिक्स पर अब जा रहे हैं, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट, देश की उच्चतम न्यायालय को भी उन्होंने धता बता दिया है, उसको भी इनका स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश की वास्तव में जो संप्रभुता है, जो कानून है, जो संविधान है, उसका उल्लंघन करने का काम अब कर रहे हैं, जिसका समर्थन देश की जनता बिल्कुल नहीं करती है, कतई नहीं करती है। गौरव जी, आज जो सवाल यही उठ रहा है कि आप जो कमेटी बना रहे थे और अब जो कमेटी बनी है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगी और आपकी कमेटी वो सिर्फ आपको रिपोर्ट करती, ये सिर्फ अंतर है। लेकिन आपकी कमेटी में कौन लोग होते नहीं होते, इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे किसान। नहीं तो फिर जो आज जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट बनाई है उससे तो इत्तेफाक रखना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनके समक्ष अपनी बातों को रखना चाहिए। फिर उससे क्यों पलायन हो रहे हैं इनके वकील? किसान संगठनों के जो वकील M.K. शर्मा है, वो तो खुद शर्मिंदगी का शिकार हो गए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आज। तो कम से कम इस कमेटी के सामने भी आज सरकार को स्वीकार कर रही है। इस कमेटी में जो 4 लोग हैं वो बड़े योग्य लोग हैं, सक्षम लोग हैं, वो सारे विषयों को समझ सकते हैं अच्छी तरह से। 5-5, 6 दशक उन्होंने बिताया है एग्रो इकोनॉमिस्ट के रूप में और एग्रो साइंटिस्ट के रूप में, तो वो समझ पाएंगे कि इन कानूनों में क्या कमी है। सरकार तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि ये कानून जो है हमारे कमजोर किसानों को ऊपर लाने के लिए, उनको खुला बाजार देने के लिए, यही तो दिक्कत है ना कि आप किसानों के लिए कानून लेकर आए और किसान ये बात। गौरव मिश्रा जी, जवाब आपको देना है, सरकार आपकी है। चलिए, अब आज कमेटी बनी है, कमेटी आप भी बनाना चाहते थे, हालांकि लास्ट वार्ता में सीधे ये कह दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लीजिए किसान भाइयों, हम तो बिल वापस नहीं ले पाएंगे। देखिए भानु जी, अभी दिगंबर सिंह जी और संदीप जी दोनों लोग किसानों के उपज के मूल्य के बारे में चर्चा कर रहे थे कि क्या कारण है कि 14 रुपए 12 रुपए में मजबूर होता है किसान। केवल एक प्रश्न का उत्तर दे दें कि देश की FCI के गोदामों में सर्वाधिक गेहूं और धान जो है 90% वो पंजाब से ही क्यों प्रोक्योर होता है, और वो जो उपज है, जो अनाज है, वो देश के अनेक राज्यों से क्यों वहां तक पहुंच जाता है? उत्तर इनको साफ मिल जाएगा। और जो वहां बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो देश के सभी किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। जो उनके पर्दे के पीछे तो जो तमाम जो ग्रुप्स हैं इस आंदोलन को हवा देने वाले, उन्हें अब यह पता चल चुका है कि देश में उनको समर्थन नहीं मिल रहा है और वो भाग रहे हैं। इन कानूनों के जो फायदे हैं और जो नुकसान है उस बहस से वो भाग रहे हैं और एक अड़ियल रुख अपना करके रखे हैं, इसलिए कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ दी जाए और सरकार की छवि खराब हो। और ये मोदी विरोध, सरकार विरोध एजेंडा पे अब यह आंदोलन चल रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जबकि सुप्रीम कोर्ट, देश का सर्वोच्चतम न्यायालय, ये साफ साफ कह चुका है कि हमारी कमेटी के सामने आप उपस्थित होइए, अपने बात को रखिए। उसके बाद भी देश का एक किसान नेता ये कहता है कि हम नहीं मानेंगे इनकी बात को, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। आप आज चैनल के माध्यम से 3 फायदे बता दीजिए कि 3 फायदे सरकार किसानों को। फायदे तो हम 100 बता देंगे दिगंबर जी, 100 बता देंगे, लेकिन उसके लिए आप बैठिए, उसके लिए आप बैठिए। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो किसान नेता, जो किसान आंदोलन नेता, जो बिचौलिए दलाल वहां बैठे हुए हैं, उनकी दुकान बंद हो जाएगी।
सबसे आप बड़ा क्या फायदा सरकार ये खरीदारी करेगी? सबसे बड़ा फायदा ये है देश को, और उससे जो सबसे कमजोर किसान है उसको फायदा पहुंचेगा। सबसे बड़ा फायदा ये है जो दलालों की टोली बैठी हुई है उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, उनका कारोबार खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा ये है, और वहीं से देश में कृषि के सुधार शुरू हो जाएंगे। इसका जवाब ले लेते हैं गौरव जी। जी 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 भानु, क्यों अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास इतने किसान समर्थन में हैं और इतने किसान विरोध में बैठे हुए हैं, तो वो समर्थन वाले किसान अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? नहीं, बिल्कुल सरकार को कई किसान संगठनों ने अपना समर्थन पत्र भी दिया है, और जैसा ये कह रहे हैं कि कोर्ट में क्यों नहीं जाते, जो लाभ की स्थिति में है, जिसके पक्ष में फैसले हैं, जिसके पक्ष में कानून है, वो कोर्ट में क्यों जाएगा? जो पीड़ित है वो कोर्ट में जाए, और जो पीड़ित है वो कोर्ट को मानने से ही इनकार कर रहा है। तो हम कोर्ट ही नहीं मानेंगे, वो तो सीधे फैसला दे रहा है, जज बन गया है, बॉर्डर पे आंदोलन करके वो स्वयं जज बन गया है। गौरव जी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर 40,000 किसान आपके पक्ष में है और 10,000 ऐसे जो इस कानून को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे, तो सीधी सी बात है, आप लोग उन 40,000 किसानों को बोलो कि भाई 10,000 किसान जो है उनके पास जाएं, उनको समझाएं। कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप समझाने वाला काम तो कर सकते हैं ना। देखिए भानु जी, आप लोगों को बहुत स्पष्ट बताएं, अब जो वहां पे जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसान संगठनों का, ये एक मिली जुली सरकार है, इस्लामोफोबिया वाली, वामपंथियों वाली, जिहादियों वाली, हर प्रकार के प्रयोग करके ये थक चुके हैं, और कानूनी पक्ष पे ये भाग रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय को भी गौरव जी गौरव जी ये आप उन किसानों के लिए कह रहे हैं जो धरने पर बैठे हैं? और बिल्कुल उनके नेताओं को कह रहे हैं जो सर्वोच्च तो न्यायालय, उनके नेताओं से आपके मंत्री बात क्यों करते हैं? जब ऐसे हैं तो उनके नेताओं से आपके मंत्री बातचीत क्यों करते हैं? कृषि मंत्री उनको किसान क्यों कहते हैं? बिल्कुल। और गौरव जी आपको ये भी बता दूं कि आज जब सुनवाई हुई थी तो इतने सारे नामों का जो आपने इस्तेमाल किया ना, खालिस्तान भी नाम लगातार जो लिया जा रहा था, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया। गौरव जी जो किसान बैठे हैं वो आपको जिहादी लगते हैं? नहीं देते। अब ये हर नहीं, आपने कहा कि उनके नेता किसान है, वो जो लोग धरने पर बैठे हैं वो देखिए इन आंदोलनों में हर प्रकार का प्रयोग हुआ है। यानी आप उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं सीधे तौर पर? शर्जील इमाम को गौरव जी आप उन किसानों को सीधे तौर पर आतंकवादी कह रहे हैं? सीधे तौर पे मैं कह रहा हूँ आपने उन्हें जिहादी कहा, जो किसान धरने पर बैठे हैं आप उन्हें जिहादी कह रहे हैं? हर प्रकार के प्रयोग आंदोलन में करने का प्रयास किया गया बाहर से, हर प्रकार के प्रयोग बता दीजिए, दो चार प्रयोग बता दीजिए, किसने गोली चलाई है, किसने बम फोड़ा, कौन जिहादी बनकर आपके सामने आया है? व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए हर प्रकार का प्रयोग किया गया। क्या यानी कि आपकी नजरों में शर्जील इमाम को छोड़ने की बात नहीं की गई? गौरव जी क्या शर्जील इमाम को छोड़ने की बात की गई या गौरव जी? आप नहीं? आतंकवादी बोल रहे हैं, आतंकवादी मान रहे हैं उनके पोस्टर लहराए गए या नहीं लहराए गए? आप बताइए। वो कहते हैं कि वो आप ही के आदमी थे, किसान कहते हैं कि वो आप ही के आदमी थे। चलिए दिगंबर जी